नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस पर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है और कौन से आपके दस्तावेज होने चाहिए। ए टू जेड पूरे दिशा निर्देश हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। क्या क्या आपको लेकर के जाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर पर दस्तावेज़ लेकर के जाना है। ये दस्तावेज आपके पास नहीं हुए तो आप एग्ज़ाम में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जिन लोगों का मान लीजिए 17 को है या फिर आपका 18 को एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी लोगों का 17 को एग्ज़ाम है या फिर किसी का 18 को हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 10 से 12 दिया हुआ है। इसमें 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है कि ओमार सीट भरने में आप कोई भी गलती ना करो, ठीक है। और ये रिपोर्ट करने का टाइम आपका 8 बजे से है। मान लीजिए जिन लोगों का सेकेंड मीटिंग में होगा तो उनका 1 बजे से उनका रिपोर्टिंग टाइम है। और ये क्लोज गेट बंद हो जाएगा, इससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जब एडमिट कार्ड होगा उस पर यहाँ पे नोटिस में लिखा भी है कि गेट बंद होने के समय के बाद में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिशा निर्देश हमें पालन करना है। तो यहाँ पर तो ये इंग्लिश में दे रखा है, हम चलिए हिंदी में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताएंगे, एक एक लाइन। देखिए, आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि आपकी ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओमार पर है, ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव 150 प्रश्न है जिसकी अवधि है 120 मिनट। ये भी आपको पता है। उत्तर गलत होने पर 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यानी 1/4 की। ये भी आपको पता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न हिंदी भाषा में विवाद होता है तो आप अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि हिंदी में जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें कोई भी त्रुटि है तो कृपया करके एक बार इंग्लिश वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चंस उसको भी ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है। इसका मतलब ये है। और नंबर 6 पर दिया हुआ है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्ट समय के अनुसार परीक्षा पर रिपोर्ट करना है, यानी कि समय पर आपको पहुंचना है। 7 नंबर में दिया हुआ है, प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखिए 8वां दिशा निर्देश देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में आप अपना मूल आधार कार्ड ले जाएं। आधार कार्ड तो सभी के पास में होगा ही। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटो पहचान पत्र के रूप में आप अगर एक्स्ट्रा में कुछ ले जाना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आधार कार्ड की हार्ड कॉपी, ठीक है, तो आप लोग आधार कार्ड तो ले जाना चाहते हो, बाई चांस ले जा सकते हो, क्योंकि ये तो कंपलसरी ही है। अगर इसमें मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत चेहरा मिसमैच होता है तो आप एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। इसके साथ में पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा में डाल सकते हो, बाकी आधार कार्ड ले जाओ और टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आधार कार्ड ही आपको लेकर के जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, देखिए, वैध अनुमान फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपका फ़ोटो ही नहीं है तो आपकी एंट्री फिर वहाँ पर नहीं की जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, देखिए, आप लोग अपना आधार कार्ड भी ले जाना और साथ में आप लोग 2 फ़ोटो भी अपने डाल लेना, ठीक है। जो आपने एडमिट कार्ड पर लगाए हों वही फ़ोटो आप लोग निकाल लेना किसी भी तरीके से। अगली बात देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है, परीक्षा केंद्र पर
पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही आपको अनुमति मिलेगी, यानी कि वो देखने के बाद ही आपकी अनुमति मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। यानी कि आपको पता होगा, आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे, जैसे कि अंगूठा लगता है, ठीक है, तो अंगूठा लगता है और जो भी जांच होती है तो वो फिंगरप्रिंट वाली, वो सब फ़ोटो होता है। आपको पता होगा कि फ़ोटोग्राफ, आइरिस भी होता है और अंगूठा वाली, ये तो जांचें भी तो होने ही हैं। इसके बाद में आपको अनुमति दी जाएगी। पहचान पत्र में मेल होने के पश्चात में यहाँ पे 11 नंबर में ये दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम लोग 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 13 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए 13 नंबर में लिखा हुआ है, यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा समय, तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए मान्य है, ठीक है, परीक्षा पाली के लिए ही मान्य है। इसके बाद में 15 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के कम से कम एक दिन पूर्व अपना परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का पता लगा लें, में परीक्षा के दिन समय पर पहुंच सके। इसलिए यहाँ पे दे दिया है कि बाई चांस आपका पेपर छूटे ना, इसलिए आप लोग अपने सेंटर का पहले ही पता लगा लीजिए कि कहाँ पे मेरा सेंटर दिया हुआ है। एक दिन पहले ही आपको पहुंच जाना है, या फिर आपका अगर लंबे हो, ठीक है, कहीं दूर लगा हो। केवल सूची में नामांकित अभ्यर्थी को ही उसके संबंधित दिनांक तथा प्रतिपाली यानी कि अपने टाइम और डेट पर ही आपको जाना है। सभी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कीमती सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की व्यवस्था करने की कोई प्रावधान नहीं है। UPRRB इसकी सुरक्षा विरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हुआ। कोई भी आप अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना लेकर जाएं। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने अपने इसमें दे दिया है, आपके एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश जो तीसरा पेज है उसमें ये दिया हुआ है। 18 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को वस्तुओं के परीक्षा कक्ष में अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। वस्तुओं को कोई भी किसी प्रकार की वस्तु नहीं ले जा सकती। अब यहाँ पे वस्तु भी लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम सामग्री, लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल और प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, फाइबर, इरेजर यानी पेंसिल, रबड़, टेबल, ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, ये तो सभी को पता होगा, ये तो सब अलाउ होते ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, कोई भी आभूषण अगर आपने पहना है, जैसे कि बटुआ आपने रखा है, पर्स, चश्मा, हेडबैंड, टोपी, किसी भी प्रकार की ये भी धातु आप नहीं ले जा सकते हो। खाने का कोई सामान या पैक या पानी की बोतल ये भी नहीं ले जा सकते हो। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पारदर्शी नीला, काला या वाइट पेन लेकर जाना है, ठीक है, वॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है। या आपको सॉरी यहाँ पे मैंने वाइट बोल दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का, यहाँ पे दिखा भी दिया है कि नीला हो या काला हो, आपको कोई भी कलम लेकर जा सकते हो। मैं तो यहाँ पे सजेस्ट आपको करूँगा कि आप लोग काला पेन ले जाओ, क्योंकि कापी स्कैन करने में काला कलम काफ़ी अच्छा रहता है कि साफ साफ उसमें स्कैन अच्छे से हो जाता है। तो आप लोग काले कलम ले जा सकते हो, बॉल पेन ले जाओ या फिर किसी भी प्रकार का कलम ले जाओ जिसमें कि अच्छे से गोले बन जाएं। अभ्यर्थी को उपस्थित एक पत्र संबंधित विवरण के कलम के हस्ताक्षर करना है, ठीक है। हस्ताक्षर आपको बढ़िया से स्पष्ट करने हैं, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड पर किए हैं जब भी वहाँ पे करवाए जाए। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की पूरी शांति बनाए रखें। परीक्षा के समय अभ्यर्थी पूरी तरह से शांति बनाए रखें। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन बातचीत की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा करता है तो उसे परीक्षा से अनुवंचित साधन माना जाएगा, ठीक है, उसे बाहर भी किया जा सकता है। आप लोग इसका ध्यान रखना। अगली जानकारी यहाँ पे देखते हैं, देखिए, उमार उत्तर पुस्तिका भरने के लिए दिशा निर्देश आपको UPRRB की वेबसाइट पर भी यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया, ये तो आपको पता ही होगा। यदि कोई परीक्षा में आवंटित सीट के बिना अनुमति के बदलता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, आपने किसी और को भेज दिया है एग्ज़ाम देने के लिए, कागजात या दस्तावेज आदान प्रदान या फिर कोई भी ऐसी गलती है, तो आप अपनी राय आप खुद जानते हो कि क्या आपका किया जा सकता है। यूपी पुलिस बहुत ही सतर्क, इस मामले में सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। आपको पता होगा अभी आगे के दिशा निर्देश आपके किसी काम के नहीं हैं,
क्योंकि ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे थोड़ी वो सिक्योरिटी बताई गई है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। इसके बाद ये लाइन देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता के आधार पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी उत्तर प्रदेश की नौकरी दिला सकती है, यानी योग्यता के आधार पर। तो ऐसी किसी भी प्रकार की ठगों के चक्कर में ना पड़ें। तो ये सारे आपके दिशा निर्देश थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर जिन लोगों का सेंटर ज़्यादा दूर है तो वो अपने एक दिन पहले भी जा सकते हो, ठीक है।